नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं रोहतक में मौजूद हूं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रोहतक के सोनीपत स्टैंड के पास की तस्वीरें हैं। ठीक मेरे पीछे जो है डीसी ऑफिस है और जो है हमारे रोहतक के जो कोर्ट हैं यहीं पे है। ये वही जगह है रोहतक का सोनीपत स्टैंड। यहाँ पे जो है आने का जो मकसद है मैं आपको बता दूँ। आप देख रहे हैं जो ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है, ये है रोहतक जिले के, पूरे रोहतक जिले के गांव में जितने भी गांव हैं रोहतक जिले में, उन गांव से उनके चौकीदार यहाँ पे आए हुए हैं। अपनी मांगे लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं। और एक बात मैं और भी बता दूं आपको, ये वो चौकीदार हैं जिनको गांव में जब कोई भी मनादी करवानी होती है तो इनको जो है बुलाया जाता है, पूरे गांव में जो है मनादी करते हैं। और उस टाइम पे जब ये कोई भी मनादी करते हैं तो इनकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुना जाता है। हर आदमी अपने घर में कोई भी काम कर रहा हो, अपने काम को छोड़कर अपने घर से बाहर निकल कर इनकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं कि भाई क्या मनादी करें। लेकिन आज जब ये अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे बैठे हैं तो आज इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। इनकी क्या क्या जो है मांगे हैं, क्यों यहाँ पे ये चौकीदार जो है गांव को छोड़ के यहाँ पे शहर में इस रोड पे ये तरपाल बिछा के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, कोई इनकी मांगों को सुनने के लिए आया है या नहीं आया है। किसी प्रशासनिक अधिकारी के कानों में जो है इनकी आवाज़ पहुँची है या नहीं पहुँची है, ये सब बातें जो हम एक बार यहाँ पे जो इन चौकीदारों का जो प्रधान है उनसे हम बातचीत करांगे। आप जुड़े रहो हमारे साथ, देखते रहो हरियाणा 1008 और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इनके ग्रुप के प्रधान हो? मैं जिला सचिव और राज्य स्टेट कोषाध्यक्ष भगत सिंह। नाम क्या आपका? भगत सिंह। भगत सिंह जी। अच्छा, गांव में जो चौकीदार जो होते हैं, मनादी वगैरह जो आप लोग करते हो, ये वही चौकीदार हैं? हाँ जी, गांव में चौकीदार करते हैं, जो मुनियादी करते हैं। हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार है ये जो यहाँ बैठा है। अच्छा, क्या मांगे लेके बैठे हो आप यहाँ? हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार सरकार से मांग करता है कि हरियाणा के चौकीदार को पक्का किया जाए। जब तक सरकार पक्का नहीं करती तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दे और चौकीदार की सेवानिवृत्ति पर चौकीदार को 5 लाख रुपए राशि वह सम्मानित करे सरकार। और चौकीदार की मृत्यु पर 10 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाए व उसके परिवार से ही एक को नौकरी दी जाए। और जो खाली पद पड़े हैं सरकार उन्हें भी तुरंत भरे और जनसंख्या की बढ़ोतरी के आधार पर चौकीदारों के पद भी बढ़ाए जाएं। ये और जो वर्दी भत्ता है सफाई कर्मचारियों की तर्ज पर चौकीदारों का भी वर्दी भत्ता भी बढ़ाया जाए। ठीक उसी तरह जो हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार में को सरकार ने गांव में हुई मृत्यु का इंदराज का कार्य सौंप रखा है 3 साल से, उसका अभी तक अटल सेवा केंद्र पर ही कोड नहीं खोला गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार मांग करता है कि जब सरकार उसका भुगतान करे या उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। ये हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार सरकार से मांग करता है। अच्छा, अभी जो है सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को? हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार को मात्र 7,000 रुपये मान दिया जा रहा है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। महंगाई आसमान छू रही है, परिवार का गुजारा करने में बड़ी ही कठिनाई आ रही है हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार को। जबकि हरियाणा की सरकार हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार को अपनी आंख नाक कान बताती है, जब भर उसकी समस्याओं का समाधान करने की बात आती है तो वो पता नहीं किस कुंभकर्ण नींद सो जाती है कि चौकीदारों से बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा, इसमें जो ये उम्र सीमा जो होती है आप लोगों की, वो किस उम्र तक जो है आपसे सेवा ली जाती है? पहले तो ताउम्र चौकीदार अपनी सेवा देता था जब तक वो जीवित था, मगर अब प्रशासन ने, सरकार ने उसकी समय सीमा बना दी है 65 वर्ष। जब तक चौकीदार 65 वर्ष तक अपनी सेवा गांव में देगा, उसके बाद चौकीदार को सम्मानित भी नहीं किया जाता, यूं ही उसे पद से हटा दिया जाता है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वह आपकी सेवा करता है तो कम से कम चौकीदार का 5 लाख रुपए देकर और सम्मान सहित ही उसको रिटायरमेंट दी जाए। क्योंकि चौकीदार अंग्रेजों के ज़माने से लगा हुआ है, वो गांव की भी सेवा करता है और प्रशासन की भी सेवा करता है, सभी विभागों का कार्य करता है हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार। मगर उसे
एक भी विभाग का मानदेय नहीं दिया जाता। ये बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, काम क्या क्या लिया जाता है आपसे गांव में? गांव में सरपंच द्वारा भी कार्य लिया जाता है, पटवारी द्वारा, तहसील के जो भी कार्य होते हैं, डीसी ऑफिस के जो भी कार्य होते हैं, जिला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी जानकारियां, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, जितने भी घोषणा बुनियादी चौकीदार के द्वारा ही की जाती है। और इस कोरोना महामारी में भी हरियाणा के चौकीदार ने प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका बड़ी खूबी से निभाया। 24 घंटे की ड्यूटी दी और समाज तक एक मैसेज दिया कि इसे सचेत रहें, यह एक महामारी है जो पूरे विश्व में फैली थी, मगर सरकार ने चौकीदारों को उसका भी प्रोत्साहन राशि तक नहीं दी, जबकि चौकीदार ने अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभाई थी। मतलब इतने विभागों के काम आप लोग संभालते हो, मतलब मैं एक आम भाषा में कहूँगा कि एक चौकीदार को डुगडुगी बना के जो है रखा जाता है। और जब मान ले भाई इतने विभागों का काम संभालते हो तो किसी विभाग में किसी भी अधिकारी के पास आप समय से ना पहुँचे, किसी और दूसरे के पास आप व्यस्त हो, तो मेरे ख्याल में डांट भी खानी पड़ती होगी। जी, यहाँ हरियाणा में तो सरपंच भी चौकीदारों पर अपनी रोब झाड़ते हैं और नंबरदार भी चौकीदारों के ऊपर अपना रोब झाड़ते हैं, मगर जब उनकी मांग उठती है तो कोई भी यहाँ समर्थन देने के लिए उनमें से नहीं पहुँचता। अभी कोई सरपंच या नंबरदार, कोई गांव का कोई मतलब जो पंचायती जो अधिकारी जो होते हैं वो आपके साथ यहाँ पे सहयोग देने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, अभी तक किसी भी सिर्फ सफाई कर्मचारी ही यहाँ हमारा समर्थन देने के लिए आए थे और एक महिला समिति के साथी वो हमें समर्थन देकर गए हैं, लेकिन और कोई अधिकारी हमें समर्थन देने के लिए नहीं आया। प्रशासन का कोई अधिकारी आपकी सुनने के लिए आया या नहीं आया? नहीं, हम कल 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आया है। हम मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। यह चौकीदार दलित वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आता है, इसीलिए हमें उस प्रोत्साहन राशि तक से भी वंचित किया जाता है। केवल मानदेय, बड़ी बात तो यह है कि हरियाणा का जो मजदूर है उसको भी जो मेहनताना मिलता है उससे भी कम हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार का 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान मात्र 7,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है? जी, 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार से। जिस टाइम पे आप गांव में मनाती वगैरह करते हो तो लोग अपने घरों से निकल के आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आज जब अपनी मांगों को लेके बैठे हो तो कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे इस बात पे? हम जनता से अपील करते हैं कि हमारा भी गुजर बसर हो, हमारा समर्थन करे आम जनता, और प्रशासन जो हमें अपने कार्य लेने के लिए तो आवाज़ दे देता है, उस प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारा सहयोग करे। जैसे यहाँ रोहतक ज़िले में कलानौर ब्लॉक का 3 माह का मानदेय रुका हुआ है और बार बार अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी वो मानदेय नहीं डाला जा रहा। चौकीदार किस तरह अपने परिवार का गुजर बसर करे, इसमें बड़ी ही कठिनाई आ रही है हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे। अभी जो कैमरा ऑन करने से पहले जो बात मेरे सामने आई है, यहीं पे मौजूद एक चौकीदार ने हमें बताया था, मैं उसका नाम और उसके गांव का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं फिलहाल जो है समाज की सोच वो किस तरह से गिरी हुई है, वो मैं आपके सामने जो रखना चाहूँगा। अभी एक चौकीदार हमें बता रहा था कि मेरे गाँव का सरपंच जो है उसने मेरे को धमकी दी कि भाई तूने जो वोट है वो किसी और को डाली है, इसलिए मैं तेरे को हटा दूंगा, कोई दूसरा चौकीदार रख लूंगा। इस बात को लेके प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? क्या सरपंच आप लोगों को हटा सकता, लगा सकता है या नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई सरपंच के पास पावर नहीं है, क्योंकि यह चौकीदार सरपंच के इशारे पर काम करने वाला नहीं, वो उसका बंधुआ मजदूर नहीं है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी भी है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। उसे जो प्रशासन के आदेश होते हैं या पंचायती राज विभाग के जो आदेश होते हैं, चौकीदार उसे बखूबी निभाता है, अपनी जिम्मेवारी समझता है। मगर कुछ सरपंच
पता नहीं किस घमंड में, इस नशे में चूर रहते हैं। या तो वो जिस वर्ग से चौकीदार आता है, जो इस देश में मनु व्यवस्था लागू है, या तो वो उस मनु व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहता है, या हमें इंसान ही नहीं समझते कि यह भी इंसान है, इसकी भी कदर की जाए। हम तमाम हरियाणा के सरपंच या पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान दिया जाए। हम भी सम्मान जीवन जीना चाहते हैं, हमें पशु ना समझे, हम भी एक इंसान हैं, हमें भी जीने का अधिकार है, हमसे वो ना छीने। और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, हम उनसे भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो नए सरपंच बने हैं उनको ये हिदायत दे दी जाए कि चौकीदार आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। जो सरकारी आदेश हैं उसका पालन चौकीदार अवश्य करेगा। आप उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या सरपंचों के द्वारा गांव में आप लोगों से कोई पर्सनल काम भी करवाए जाते हैं या नहीं? अभी तक तो पिछले दिनों तो पिछले जो सरपंच थे कार्यकाल में, उन्होंने तो कुछ सरपंचों ने ऐसे कार्य किए थे, मगर एसडीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद उनको अपना रोल अदा मतलब जो एसडीएम साहब ने रोल अदा किया और उन सरपंचों को समझाया गया। फिर उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया और उन्होंने फिर चौकीदार को दुखी भी नहीं किया। यह भी एक अच्छा प्रशासन का रोल था। बिल्कुल बिल्कुल भाई सरपंचों को जो है हम भी कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग जो है सारा दिन आप लोगों का काम करते हैं। आप लोग जहाँ पे गांव में इनको भेजते हैं उसी वक्त जो है आपके एक आदेश पे जो है पूरा दिन ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो भाई आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, इस तरह की धमकियाँ ना देके इन लोगों का साथ देना चाहिए। इनकी जो है सैलरी है वो थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि 7,000 रुपये में आप अपने घर का गुजारा नहीं कर सकते। और आप भली बाती जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरा आजीवन जो है ये इस तरह का जो काम जो गांव में करते हैं, चौकीदारा करते हैं, उसके बाद जो है जब 65 वर्ष बताया ना, 65 वर्ष के बाद जो है इनको एक किस्म से धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है। इनको कोई सम्मान के साथ है या कोई मतलब ऐसी राशि के साथ इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता जिससे मतलब ये हो कि मतलब आत्मा की शांति हो कि भाई हाँ पे गाँव की सेवा की है तो उसका कुछ फल जो है इनको मिला है। हमारे साथ एक चौकीदार और मौजूद हैं जो अंग्रेजों के ज़माने की जो टोपी जो लगाए हुए हैं, पगड़ी जो लगाए हुए हैं। पहले तो मैं इसी के बारे में पूछूंगा कि आपने ये अंग्रेजों के ज़माने की पगड़ी क्यों डाल रखी है?